क्लास 9 ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। द रोड नॉट टेकन। प्यारे बच्चों, ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही शानदार पोएम लिखी है, द रोड नॉट टेकन। इस पर यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के कभी कभी ऐसे सामने दो लक्ष्य होते हैं कि जिसे एक एक्सेप्ट करना होता है, एक छोड़ना होता है। और अगर एक बार डिसीजन गलत हो जाता है तो फिर ज़िंदगी भर पछताना होता है। यहाँ पर वही है, दो दो रोड हैं, दो सड़कें हैं, और राइटर यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि एक सड़क पर मुझे जो रास्ता है उस पर अपनी यात्रा है वो तय करना है, और एक पर नहीं जाना है, क्योंकि एक रास्ता वहाँ खतरों से भरा पड़ा हुआ है और एक रास्ते से वो आराम से अपना जी। तो रास्ते का मतलब यहाँ कवि ने केवल यहाँ रास्ता दिखा दिया है। तो इस पाठ का सारांश केवल ये है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के सामने दो पहलू होते हैं, एक गलत होता है, एक सही होता है। और कभी कभी व्यक्ति धोखे से गलत निर्णय ले लेता है, पर उसके बाद पछताना होता है। इसी तरह दो सड़कें हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर दो सड़कें दिखाई दे रही हैं। अब एक सड़क मान लो खतरों से भरी हो और एक सही हो, और मुझे पता ना हो, और वो खतरे वाली रास्ते से मान लो मैं चला जाऊँ, तो क्या होगा हमारा। जैसे मान लो एक रास्ते में आतंकवादी खड़े हों या डकैत खड़े हों, और वो रास्ते से मैं जाऊं और कोई मुझे मार दे या मैं मर जाऊं या एक्सीडेंट हो जाए, और एक रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि गलत कभी कभी हम डिसीजन गलत ले लेते हैं, उससे हमें लास्ट तक पछताना पड़ता है। और कभी कभी जानबूझ के भी कुछ लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, और कभी कभी धोखे से भी निर्णय हो जाता है। तो अब हम इस पाठ की कहानी में केवल यही बताना चाहेंगे बच्चों को कि आपके सामने दो पहलू होते हैं, दो मार्ग होते हैं। आप उस मार्ग को चुनें कि जिससे हमें कोई नुकसान ना हो और हम अपने जीवन में तरक्की करें। तो अब हम स्टेंजा पे पहुंचते हैं। देखिए, टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ट मानी वैसे होता है बट रही हैं, विविक्त हो रही हैं, लेकिन यहाँ भी ये कह सकते हैं कि जा रही हैं। इन आ पेलो बोट, इन आ एलो बोट, एलो मानी पीला जंगल। अब पीला जंगल यहाँ क्या है? पीला जंगल का मतलब यहाँ पतझड़ ऋतु है। देख रहे हैं आप लोग, चित्र में दिखाई दे रहा है कि सभी पत्तियाँ पेड़ों से गिर चुकी हैं और पीला पीला जंगल लग रहा है, क्योंकि पतझड़ ऋतु है। तो ये बताया टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ज विभक्त हो रही हैं। देखो ये हो रही हैं विभक्त, दो रास्ता जा रहे हैं, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, एक दाएं जा रही है, एक बाएं जा रही है। तो अब कभी को ये तय करना है कि मैं कौन सी रास्ते में जाऊँ। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ज मानी बढ़ रही हैं, इन एलो बोट, पीले जंगल में। एंड सॉरी, और मुझे इस बात का दुख है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं दोनों मार्गों से यात्रा नहीं कर सकता हूँ। भाई कभी ये बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मैं दोनों मार्ग जो दिख रहे हैं, भाई मैं अकेला हूँ, तो अकेला हूँ तो मैं एक मार्ग से यात्रा कर सकता हूँ, दोनों मार्ग से मैं यात्रा नहीं कर सकता हूँ। कभी यहाँ पर ही बताना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ, एंड मानी और बी वन ट्रैवल, और मैं एक यात्री हूँ। एंड मानी और, बी मानी हूँ, वन मानी एक, ट्रैवल मानी यात्री, और मैं केवल एक यात्री हूँ। लॉन्ग मानी होता है बाहर देख। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग मानी होता है बहुत देर तक, मैं बहुत देर तक आई मिस में स्टूड मानी खड़ा रहा, और मैं अकेला यात्री हूँ और लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड मीस और लुक डाउन माने देखता रहा। वन, अब वो कह रहा है कि मैं एक रास्ते को देखता रहा। देखिए, लुक डाउन माने देखता रहा, वन माने एक रास्ते को, एज फार एज जहाँ तक, आई कुड मैं देख सकता था, और मैं केवल एक रास्ते को देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर, जहाँ से, इट मानी यह रास्ता, बेंट मानी मुड़ रहा था, इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ से यह रास्ता, अंडर ग्रोथ माने होता है पेड़ों के नीचे जो लगी हुई छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और पेड़ों के झुरमुट गायब हो रहे थे। सीधा बोल दो, जहाँ से यह रास्ता पेड़ियों की झाड़ियों की तरफ मुड़ रहा था। पहले बच्चों समझ में आ गया होगा। टू वेयर, वेयर माने जहाँ से, इट शब्द यहाँ रास्ते के लिए आया, इट माने यह रास्ता, बेंट माने मुड़ रहा था, इन द अंडर ग्रोथ मानी झाड़ियों की तरफ, जंगल में झाड़ियाँ थीं, झुरमुट थे छोटे छोटे, तो उन झुरमुटों की ओर यह रास्ता मुड़ रहा था। अब आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों, सेकेंड स्टैंजा पे, देन मानी तब टुकमा ने ले लिया, अदर मानी दूसरा रास्ता, और तब मैंने दूसरा रास्ते को ले लिया मतलब पकड़ लिया। मैं पहले रास्ते पे नहीं गया, मैंने दूसरे रास्ते को पकड़ लिया।
जस्ट एज फेयर। जस्ट मानी कि ऐसा लग रहा था, जस्ट एज फेयर, जस्ट मानी फेयर मानी साफ सुथरा हो, सुंदर हो, बढ़िया हो, अच्छा हो। मतलब मैंने दूसरे रास्ते को पकड़ लिया या दूसरे रास्ते को ले लिया और वो बिल्कुल कैसा लग रहा था प्यारे बच्चों, साफ सुथरा लग रहा था। एंड मीन्स और हैविंग परहैप्स माने शायद, बेटर माने बहुत अच्छा होगा, क्लेम शायद ये पहले रास्ते से बहुत ही अच्छा होगा, बेटर क्लेम। बिकॉज मानी क्योंकि, इट मानी इसमें, बाज मानी था, ग्रेसी, ग्रेसी मानी होता है घास, क्योंकि इसमें घास था। एंड वांटेड बियर, और वांटेड बियर माने जिस पर कोई चला ना हो या जिस पर कोई अभी तक गुजरा ना हो। जब प्यारे बच्चों, बिकॉज इट वाज ग्रेसी, इसमें घास थी, ग्रेसी मानी घास, और एंड वांटेड बियर, वांटेड बियर का अर्थ आप लोग लिख लेना कि जिस पर अभी तक कोई गुजरा ना हो या जिस पर अभी तक कोई चला ना हो। जब घास होगी, अगर वहाँ कोई निकला भी होगा तो घास टूट जाती। तो यही बता रहा है कि बिकॉज मानी क्योंकि, इट मानी है, बाज मानी था, ग्रेसी मानी होता घास से भरा हुआ था। एंड वांटेड बियर, वांटेड बियर का अर्थ है जिस पर कोई अभी तक चला ना हो, जिस पर कोई गुजरा ना हो। दो, यद्यपि, अब यहाँ एज फॉर दैट, और उस रास्ते में, पासिंग देयर, और उस रास्ते से उससे क्या किया, वह वहाँ से निकला या गुजर गया। दो माने यद्यपि, सो फार दैट, उस रास्ते से, पासिंग देयर माने वहाँ पर उससे गुजरना था। हैड बॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, अब वो क्या करा है कि हैड बॉर्न माने होता है चल दिया या उस पर पदचिन्ह बने हुए थे। देम रियली मानी वास्तव में, अबाउट द सेम, और लगभग वैसे ही लिख रहे थे। मतलब उस रास्ते में पदचिन्ह बने थे या उस रास्ते से जब वो चला तो बिल्कुल वो वैसा ही दिख रहा था। देखिए, हैड बॉर्न, बॉर्न का अर्थ है यहाँ पदचिन्ह बने थे या जिस रास्ते से वो चला, रियली मानी सचमुच, अबाउट द सेम, वो बिल्कुल पहले ही जैसा था। मतलब जिस रास्ते से वो चला तो वो रास्ता बिल्कुल वैसा ही था। एंड और बोथ मानी दोनों रास्ते, बोथ मी दोनों रास्ते, दैट मी जो, मॉर्निंग मानी सुबह में, इक्वली, इक्वली मानी हो रहे थे समान रूप से, ले माने होता है पड़े हुए थे। दोनों रास्ते सुबह के समय समान रूप से पड़े थे। इन लीव्स, अब यहाँ क्या कह रहा है कि दोनों रास्तों में समान रूप से पत्तियाँ पड़ी थीं। क्या पड़ी थी, देखो, बोथ मानी दोनों रास्तों में, दैट मॉर्निंग उस सुबह में, इक्वली मानी समान रूप से, ले मानी पड़ी हुई थी, लीव्स मानी पत्तियाँ, उन रास्तों में समान रूप से पत्तियाँ पड़ी हुई थी। हमने अभी बताया था प्यारे बच्चों कि देखिए आप पत्तियाँ, पीले रंग की पत्तियाँ होंगी, देखो ये दिख रही हैं पीले रंग की। अब अगर इनसे कोई निकल भी जाए तो क्या पैरों के पदचिन्ह बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो वही कभी यहाँ बता रहा है कि दोनों रास्तों में, क्योंकि पतझड़ का समय था तो पीले रंग की पत्तियाँ पड़ी थी। नो स्टेप, लेकिन कोई पदचिन्ह नहीं था, मतलब कोई पैरों के निशान नहीं थे। नो स्टेप मानी कोई पदचिन्ह नहीं था, कोई पैरों का निशान नहीं था। हैड ट्रॉडन ब्लैक, अब यहाँ ट्रॉडन ब्लैक क्या है प्यारे बच्चों, ये जरूर मीनिंग लिखना है, काले पदचिन्ह, मतलब ना पे वहाँ पर कोई पदचिन्ह, काले पदचिन्हों के कोई निशान नहीं थे। नो मानी नहीं, स्टेप मानी पदचिन्ह थे, ट्रॉडन ब्लैक मानी काले पदचिन्हों के, वहाँ काले पदचिन्हों के कोई निशान नहीं थे। ओ मिस अरे, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर एनोदर डे, आई मिस मैंने, यहाँ वैसे कैप्ट मिस तो रखना होता है, लेकिन यहाँ कैप्ट माने होता है छोड़ देना। मैंने छोड़ दिया, फर्स्ट माने पहला, फॉर एनोदर डे माने अगले दिन के लिए, मैंने पहला रास्ता अगले दिन के लिए छोड़ दिया। सोचा कि पहले रास्ते से नहीं जाऊंगा, देखता हूँ अगले दिन जाऊंगा। आई मिस मैंने, कैप्ट माने छोड़ दिया, द फर्स्ट माने पहला रास्ता, फॉर एनोदर डे माने अगले दिन के लिए, मैंने पहला रास्ता अगले दिन के लिए छोड़ दिया। एट नोइंग, एट मानी फिर भी, नोइंग मानी जान रहा था, कि हाउ मानी कैसे, हाउ मानी कैसे, और वे मानी इस रास्ते से, लीड्स मानी निकलना था, ऑन टू वे मानी उस दूसरे रास्ते की तरह। फिर भी मैं यह जान रहा था कि इस रास्ते से उस रास्ते में मुझे निकलना कैसे है। आई डाउटेड, मुझे संदेह हो गया, आई मीन्स मुझे, डाउटेड मानी संदेह हो गया, इफ मानी की क्या, इफ़ आई की क्या, शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा, क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा। अब उसे संदेह हो गया कि अगर मैं इस मार्ग से चला गया तो मैं क्या कभी वापस आ पाऊँगा। देखिए, आई डाउटेड, मुझे संदेह हो गया, इफ़ आई की क्या, शुड एवर मानी क्या मैं कभी, कम मानी आ पाऊँगा, बैक मानी वापस, मुझे संदेह हो गया कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा। प्यारे बच्चों, स्टेंजा नंबर 4 देख लीजिए।
आई शैल बी टेलिंग दिस विथ आ साई। आई मीन्स मैं शैल बी टेलिंग मानी बता रहा हूँ, दिस माने इस बात को, विथ साई, साई मानी आहें भरकर, आहें वाला अंगड़ाई भरकर, मैं इस बात को अंगड़ाई भरकर या आहें भरकर बता रहा हूँ। समवेयर, किसी भी, एज एंड एज हेन, एगों एगों से, मैं इस बात को एगों एगों से आहें भरकर यह कहानी बता रहा हूँ। देखिए आई मीन्स मैं, शैल बी टेलिंग, टेलिंग मानी बता रहा हूँ, दिस मानी इस बात को, विथ साई मानी आहें भर के, समवेयर मानी किसी से, एज एंड एज हेन, एज एंड मानी एगों एगों से, मैं इस बात को एगों एगों से किसी व्यक्ति को इस कहानी को आहें भरकर बता रहा हूँ। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ड, डाइवर्ड मानी होता है बट रही थी या जा रही थी या विभक्त हो रही थी, इन आ वुड मानी जंगल की ओर, दो सड़कें जंगल की ओर जा रही थी, एंड आई और मैं, अब यहाँ डॉट 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 लग गया, जिसका मतलब हो गया कि मैंने कौन सा रास्ता चुना। यहाँ पर देख लीजिए, आई मीन्स मैंने, टुक मानी लिया, वन मानी, आई मीन्स मैंने टुक मानी लिया, वन मानी पहला वाला रास्ता, फिर टे लेस मानी कम लोग, ट्रेवल्ड बाई मानी यात्रा किए थे, मैंने वह रास्ता चुना जिस पर लोगों ने कम यात्रा की थी। देखिए आई मीन्स मैंने, टुक मानी चुन लिया, द वन मानी एक रास्ता, लेस मानी कम, लेस मानी लिख लेना प्यारे बच्चों, लेस मानी कम, ट्रेवल्ड बाई मानी जिस पर लोग कम यात्रा किए थे, मैंने उस रास्ते को चुन लिया, मैंने उस एक रास्ते को चूज कर लिया जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड मानी और, दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से तो सारी भिन्नताएं बनती हैं। एंड मानी और, दैट मानी की, मेड ऑल मानी बनती हैं, डिफरेंस मानी भिन्नता, और इसी से सारी भिन्नताएं बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ऐसे रास्ते को चूज करिए जिससे हमें नुकसान ना हो, जिससे हम तरक्की करें। ऐसे मार्ग को मत चुन लीजिए कि जिससे हम जीवन भर हमें पछताना पड़े। क्लास 9 ये लेसन बहुत अच्छा था आपके जीवन के लिए। द रोड नॉट टेकन, ये पोएम नंबर 1 थी, आप लोग अच्छे से पढ़ लें, मीनिंग लिख लें। दूसरे वीडियो में मैं आपको इसका MCQ क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया, पैसेज क्वेश्चन सभी लिखा दूंगा। गुड मॉर्निंग क्लास 9 ऑल स्टूडेंट।